टीचर कक्षा में पढ़ा रहा था, तभी एक लड़की डरी हुई दौड़कर आई और चिल्लाई, जल्दी दरवाजा बंद करो। टीचर ने सोचा ये मजाक है, पर दो और छात्र घबराकर आए और वे भी चिल्लाए, जल्दी दरवाजा बंद करो। जैसे ही छात्र दरवाजा बंद करने वाले थे, तभी एक लड़की शांति से अंदर आई और दरवाजा बंद कर दिया। टीचर ने जल्दी से पूछा क्या हुआ, लेकिन लड़कों को कुछ पता नहीं था। बस सुना था कि एक हत्यारा स्कूल में है और वह छात्रों को देखते ही मार रहा है। जैक को यह बात अजीब लगी, लेकिन चश्मिश लड़की ने कहा कि उसने खुद देखा है, हत्यारे ने उसके दोस्त को मारा। टीचर ने सबको शांत किया, फिर दरवाजा बैरिकेड करवाया, खिड़कियां ढकवाई और सबको चुप रहने को कहा। लेकिन जैक अभी भी परेशान था, इसलिए वह बाहर जाकर देखना चाहता था। जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाला था, स्कूल के लाउड स्पीकर से घोषणा हुई कि सब कक्षाओं में ही रहे। एक हत्यारा जेल से भागकर स्कूल आया है, 3 छात्र मारे गए हैं। यह सुनकर सब डर गए। मॉनिटर ने फोन निकाला पुलिस को बुलाने के लिए, पर स्कूल के जैमर की वजह से कॉल नहीं लग पाई। तभी नैना को हत्यारे की फोटो मिली, पर सिग्नल कमजोर होने से पूरी नहीं खुल पाई थी। अचानक बाहर दस्तक हुई। हत्यारा छात्र बनकर स्कूल में घुसा था। उसके हाथ में काला बैग था जिसमें चाकू था। उसने स्कूल को नरक बना दिया था। कक्षा में छिपे लोगों ने दस्तक सुनी। बाहर एक लड़की मदद मांग रही थी। कुछ लड़कियां दरवाजा खोलना चाहती थी, पर टीचर ने रोक दिया। टीचर ने समझाया कि बाहर हत्यारा भी हो सकता है, सबको खतरा है। जैक ने कहा वह एक अच्छा टीचर नहीं है। टीचर ने दृढ़ता से कहा कि वह अपनी बेटी की रक्षा करेगा और दरवाजा नहीं खोलेगा। उसने लड़की को धक्का दे दिया। सबके बीच बहस शुरू हो गई थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक रुक गई। जब उन्होंने दरवाजे के नीचे देखा तो पाया कि दरवाजा खटखटाने वाली लड़की जमीन पर मृत पड़ी थी। दरवाजे के बाहर एक सहपाठी की मौत देखकर सभी एक दूसरे को दोष देने लगे। सिर्फ नैना ने शांति से उन्हें देखा और सुझाव दिया कि हर कोई सुरक्षा के लिए एक हथियार ढूंढे। कुछ को उपयोगी चाकू मिला तो कुछ को कैंची। साशा को स्टील का पाइप मिला, और उसने वह अपने बॉयफ्रेंड जैक को नहीं बल्कि एक्स बॉयफ्रेंड जोनी को दे दिया। समय बीतता गया और शाम हो चुकी थी। सभी कक्षा में बचाव के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। टीचर की बेटी प्यास से तड़पने लगी। टीचर ने पूछा क्या किसी के पास पानी या भोजन है, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। साशा अपना बैग उतारने ही वाली थी कि उसके बॉयफ्रेंड जैक ने उसे रोक दिया। टीचर ने उनके बैग की तलाशी ली, पर कुछ नहीं मिला। तभी जोनी के हाथ से पानी की बोतल गिर पड़ी। साशा की बोतल जोनी के पास कैसे पहुंची? इससे साशा के बॉयफ्रेंड जैक को और गुस्सा आया। बाहर के गुंडों और कक्षा में चल रहे प्रेम युद्ध ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया था। बैठे रहना कोई विकल्प नहीं था। टीचर ने सुझाया कि कोई बाहर जाकर स्थिति देखे, पर कोई जाने को तैयार नहीं था। सभी ने जोनी की ओर देखा, कहा उसी की वजह से वे फंसे हैं। टीचर ने भी जोनी को मदद लेने बाहर जाने को कहा, ताकि वह अपनी बेटी और अन्य छात्रों की रक्षा कर सके। नैना चुपचाप उनका झगड़ा देख रही थी। मजबूरन जोनी दरवाजे की ओर बढ़ा, पर दरवाजा खोलते ही जमीन पर पड़ा शव गायब था। सबका डर और बढ़ गया। दरवाजा खोलते ही गिलियन को बाहर धकेला गया और दरवाजा बंद कर दिया गया। गिलियन बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। वह केवल सहपाठियों से वीडियो कॉल कर सकती थी। चारों ओर अंधेरा था। गिलियन चिल्लाई कि वह जोनी को मार देगी। फिर सिग्नल टूट गया। सभी ने जोनी को दोषी ठहराया, इसलिए जोनी गुस्से में गिलियन को खोजने निकल पड़ा। जोनी के जाते ही टीचर ने दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया था। सभी को लगा कि जोनी मदद नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन केवल उसकी पूर्व प्रेमिका साशा ही उसका समर्थन कर रही थी। इससे उसका वर्तमान प्रेमी नाराज हो गया और खतरे की परवाह किए बिना शौचालय जाने की जिद करने लगा। अब कक्षा में केवल टीचर बचा था। तभी नैना ने कहा अगर जोनी को मदद मिल गई तो टीचर छात्रा की मौत का कारण नहीं बता पाएगा। आखिर उसी ने दरवाजा नहीं खोला था। टीचर ने हिचकते हुए मदद मांगने का फैसला किया, ताकि उसकी बेटी को एक वीर पिता मिल सके। अब कक्षा में कोई पुरुष नहीं था। सभी ने नैना पर शक करना शुरू किया। उससे पूछा कि उसने सभी पुरुषों को बाहर क्यों भेजा है। नैना ने बदमाशी से हंसकर जवाब दिया, जिससे तुम्हारी फट रही है वो हत्यारा मैं ही हूँ।